दोस्तों साथियों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम पर माइग्रेशन का सफ़र सुमन दुआ के साथ। और दोस्तों साथियों, आप सभी को बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो अब हमारे जो कमेंट्स का सेक्शन है वहां से अब अपना सवाल हमारे पास ज़रूर से भेजिएगा। और आज का ये जो हमारा सेशन है, यहाँ पर जितनी भी जानकारी दी जाएगी वो आम जानकारी है, जनरल नॉलेज है। अगर आपका व्यक्तिगत कोई भी सवाल है, व्यक्तिगत केसेस जो है वो डिफ़र होती है और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसे यहाँ पर नहीं डिस्कस किया जा सकता व्यक्तिगत तौर पर। जनरली सभी कुछ हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई भी सवाल आपके पास में है तो आप सुमन से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम पर आपका भी स्वागत है सुमन। नमस्ते उमेश जी, नमस्ते ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो के सारे लिसनर्स को। देखिए, एक बार फिर हम आ चुके हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो इस विशेष कार्यक्रम है, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कुछ जैसे हम हमेशा करते आए हैं, कुछ अपडेट्स के द्वारा कि अभी क्या कुछ हो रहा है। 1 जुलाई भी हुआ है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी हो गया, कुछ ना कुछ मुद्दे तो रद्द बदल हुआ होगा। जी उमेश जी, तो थोड़ा सा रैप अप कर देते हैं कि क्या रिसेंट चेंजेस हुए हैं। पहले तो सबको पता है कि स्टूडेंट वीज़ा राइट्स अब 48 स्टूडेंट वीज़ा वर्क राइट्स 48 आवर्स और फोर्टनाइट हो गए हैं। सो वो 1 जुलाई से हुआ है। सेकेंडली, जो एक काइंड ऑफ हमें था कि शायद 1 जुलाई को 408 वीज़ा नहीं रहेगा, सो दैट इज़ नॉट ट्रू। लाइक 408 वीज़ा इज स्टिल देयर। 408 सब्सिक्वेंट एंट्रेंट भी आप लॉन्च कर सकते हो, कंबाइंड एप्लीकेशंस भी लॉन्च कर सकते हो। इवन इफ़ योर spouse or partner is offshore, you can still launch the 408 visa. और स्टेट्स की तरफ से कुछ ज़्यादा हलचल अभी नहीं हुई है। यूजुअली ऐसे होता है कि 1 जुलाई को दे आर सपोज टू टेल अस व्हाट्स गोइंग टू इन जुलाई दे आर सपोज टू टेल अस व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अभी 14 जुलाई है, कुछ खास नहीं हो रहा। ACT ने कभी बंद नहीं किया था, ACT is still open even though they don't, to be honest, even though they don't know the quota, I mean there is nothing stopping them to send the invites, क्योंकि मिनिमम हर एक के पास 200-300 सीट्स तो हैं ही है मिनिमम। और मोस्ट प्रोबेबली जो उनको सीट्स लास्ट ईयर मिली थी, सिमिलर सीट्स मिलेंगी इस साल भी, कंसिडरिंग कि नंबर्स हमारे सिमिलर हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। क्वींसलैंड ने बोला है कि वी विल अपडेट सून। लास्ट ईयर उन्होंने 4000 नॉमिनेशंस दी हैं। न्यू साउथ वेल्स ने कुछ अनाउंस नहीं किया है कि हैव दे क्लोज्ड और समथिंग, सो वी कैन एक्सपेक्ट एन इन्विटेशन मे बी फ्रॉम न्यू साउथ वेल्स एनी टाइम। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसे कुछ नहीं बोला कि दे आर शॉर्ट और एनीथिंग लाइक दैट। अगेन दे कुड सेंड द इन्विटेशन राउंड एंड ऑफ जुलाई। Tasmania still open. They started working back in this financial year. 6th of July their website was up and running. You know, you can lodge your applications there. और विक्टोरिया ने बोला था we will announce whenever they will reopen. South Australia ने भी बोला था we will announce whenever they will reopen with new nomination criteria. There will be some minimum changes with South Australia. They also conducted a webinar. So we just want to see that, you know, what changes they actually do implement. But it won't be a lot of changes, but it may impact some applicants. और कौन सा स्टेट रह गया? नॉर्दर्न टेरिटरी, nothing from there. So right now अभी कुछ नहीं हो रहा है, but like it's a good idea कि आप अपनी स्किल्स असेसमेंट का प्रोसेस कुछ भी आप होल्ड मत करो। इंग्लिश अगर आप ट्राई कर रहे हो, आप ट्राई करते रहो। 189 लॉन्च कर लो, क्योंकि 189 का तो इट्स नॉट लिंक्ड टू द स्टेट्स। इफ़ योर ऑक्यूपेशन इज़ ऑन द MLTSSL तो आप 189 लॉन्च कर लो, बट डोंट कीप 189 एज योर ओनली प्लान, क्योंकि आई नो लास्ट डिसम्बर लॉट ऑफ पीपल गॉट लकी। 35,000 इन्वाइट्स थे, 65 पॉइंट्स पे बहुत सारे इन्विटेशंस आए हैं। बट देन यू कीप इन माइंड दैट लॉट मोर पीपल आर ट्राइंग दिस ईयर। जो ऑफशोर से इंक्वायरीज हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो वी आर ऑल्सो कम्पीटिंग विद पीपल फ्रॉम ऑफशोर हु मे हैव सिमिलर पॉइंट्स एज योर्स, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। इवन दो दे आर लूजिंग पॉइंट्स विद एज, क्वालिफिकेशन, क्योंकि आपके पास ऑस्ट्रेलियन स्टडी है तो 5 आपको उसके मिल जाते हैं, अगर रीजनल स्टडी है तो 10 मिल जाते हैं। उनके पास वो नहीं है, बट देन दे हैव एक्सपीरियंस, सो यू आर कम्पीटिंग विद लॉट ऑफ पीपल देयर। अभी ACT ने जो इन्विटेशन दिया है उसमें ऑफशोर के बहुत एप्लीकेंट्स के इन्विटेशन आए हैं, because of their experience and because of ACT if you have high if you've got higher experience you get more points and things like that. So they got invited. So for offshore also this year is looking very good. Apart from that,
फ़ीस वगैरह चेंज हुई है, वो तो सबको पता है कि डिपार्टमेंट ने अपनी फ़ीस बहुत ज़्यादा चेंज की है. आई एम एक्चुअली नॉट टू कंसर्नड अबाउट जो उन्होंने फ़ीस चेंज की है, बिकॉज माइग्रेशन इज़ अ एक्सपेंसिव प्रोसेस. बट व्हाट आई एम कंसर्नड अबाउट इज़ कि अगर उन्होंने फ़ीस इतनी ज़्यादा बढ़ाई हैं, आई होप दे कैन गिव दैट काइंड ऑफ सर्विस ऑल्सो. जो अभी प्रोसेसिंग टाइम it has been like for some applications it just taken more than what they should have taken and lot of other things. तो अगर वो बढ़ा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से स्टाफ वगैरह एंड वट एवर, तो इट्स रियली गुड. आई वुड रादर से टेक लिटिल बिट एक्स्ट्रा मनी, वीड रादर पे यू बिट मोर फॉर अ बेटर सर्विस. एंड मैक की भी थोड़ी सी फीस बढ़ी है, नॉट टू मच. वेट असेस विल ऑल्सो इंक्रीज द फी फ्रॉम 9th of August. अगेन वेट असेस दे रियली नीड टू लुक एट देयर प्रोसेसिंग टाइम. अगर आप प्रायोरिटी प्रोसेसिंग नहीं ले पा रहे हो तो 4 महीने प्लस पर लगा देते हैं. I mean, who's got 4 months to wait for the skills assessment? Like lot of things change in 4 months. So I hope कि वो अपनी थोड़ी सी processing time थोड़ा सा better करेंगे if they are increasing the fees. So that's with bit of updates. अच्छा 491, बहुत लोगों का अभी 491 आ रहा है. So अगर आप 491 लेके you're getting married and you want to bring your spouse to Australia, मेक श्योर दैट यूर लॉजिंग डिसीजन रेडी एप्लीकेशंस, क्योंकि सिर्फ आप मैरिज सर्टिफिकेट और इससे नहीं होगा. इट्स जस्ट लाइक अ पार्टनर वीज़ा. यू हैव टू मीट द 4 पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप, कमिटमेंट, आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट्स, आपका फ्यूचर, what does it look like in the future for your relationship, things like that. So make sure that you're providing enough evidence for each of the 4 pillars of the relationship when you're doing the 491 subsequent entrant. For 491 subsequent entrant, we are getting, I think, grants in 4 to 6 months. So if this is something you need help with, please get in touch with us. 191 visa is also pretty much the next big thing now, क्योंकि बहुत सारे applicants अभी meet कर रहे हैं अपना 3 years का criteria. 191 बहुत ईजी कर दिया है, कोई इनकम रिक्वायरमेंट नहीं है. अच्छा, आप स्वॉप भी कर सकते हो. अगर आप 491 पे प्राइमरी थे, सेकेंडरी थे, एंड यू वांट टू बी अ प्राइमरी ऑन 191, दैट्स कम्प्लीटली फाइन एज वेल. फॉर वट एवर रीजन इफ यू वांट टू डू दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद दी 191. इनकम रिक्वायरमेंट अभी नहीं है. 3 years की आपकी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है और 3 years की आपको टैक्स रिटर्न चाहिए. और इनकम, उस टैक्स रिटर्न कुड बी लाइक एनी अमाउंट, कुड बी लेस देन 53,000. एप्लीकेंट्स जिनके पास 485 वीज़ा एक्सटेंशन की ऑप्शन नहीं है, इवन तो देर आर आई थिंक लॉट ऑफ ऑक्यूपेशन, मेरे को अभी नंबर नहीं याद हाउ मेनी, बट अगर आपका क्रैकोस कोड उसमें नहीं है, देन यू स्टिल हैव अदर ऑप्शंस. अगर आपका वीज़ा अगले 90 days में एक्सपायर हो रहा है, 408 वीज़ा इज स्टिल देयर. अगर आप 408 3,264 क्वालिफिकेशंस हैं उसमें, और मोस्टली जिनसे भी मैं बात कर रही हूँ 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव देयर क्वालिफिकेशन देयर. बट अगर आपकी नहीं है, 408 वीज़ा आपके पास ऑप्शन है. अब यू हैड लाइक 2 years, 2 साल से ज़्यादा आपके पास फुल वर्क राइट्स थे. तो अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस गेन किया है अपनी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में, 482 देख लो इफ़ योर एम्प्लॉयर इज़ रेडी टू स्पॉन्सर यू. 3 साल का अगर एक्सपीरियंस हो गया है, एम्प्लॉयर है आपके पास रीजनल एरिया में, 494 देख सकते हो. दिस विल एक्चुअली वर्कआउट फॉर लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स, क्योंकि 650 ऑक्यूपेशंस है 494 लिस्ट में. तो अगर मेन लिस्ट में आपको अपनी ऑक्यूपेशन नहीं मिल रही, इट्स फाइन. 494 में जाके देखो. कई बारी सो मेनी कंसल्टेशंस आई डू, दे डोंट इवन नो देयर ऑक्यूपेशन इज ऑन द 494 लिस्ट and their employer is ready to sponsor them. They have 3 years work experience. Skills assessment उनकी आ सकती है. सिर्फ 6 each चाहिए उनको, under 45 years old. कोई पॉइंट्स का कोई कुछ नहीं है. 494 पे जाओ 3 साल के लिए. उसके बाद you do not need any help from your employer. You can simply lodge your 191 visa, which is the permanent visa. So that's with the updates. थोड़े से और I want to maybe give some information. उमेश जी, कई बारी section 56 आ जाता है कुछ applicants का. I noticed that a lot with skilled migration की वो further request मांग लेते हैं कि अगर आपने जैसे employment के points ले लिए कि आप हमें prove करो, चाहे आपके पास skills assessment है with positive employment points also, department will always do their own checks. तो आप ये मत सोचो कि क्योंकि आपके पास पॉजिटिव असेसमेंट है, एम्प्लॉयमेंट आप ऑलरेडी पॉइंट्स ले चुके हो. और देखो, एम्प्लॉयमेंट के अगर आपको पॉइंट्स लेने हैं स्किल्स असेसमेंट बॉडी से, बहुत ही ईजी है. बहुत सारी स्किल्स असेसमेंट बॉडीज, दे डोंट इवन नीड लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. पर आई जस्ट वांट टू गिव यू अ डिटेल्ड
चेकलिस्ट कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने अटैच करो अगर आप एम्प्लॉयमेंट पॉइंट्स ले रहे हो. अगर आप ऑलरेडी ये अटैच कर लोगे, एक तो आपका सेक्शन 56 नहीं आएगा, वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है कि यू हैव टू प्रूव देम काइंड ऑफ, बिकॉज यू कुड नॉट कन्विंस देम इनिशियली, और प्लस एप्लीकेशन भी आपकी डिले हो जाती है. तो एम्प्लॉयमेंट रेफरेंसेस तो आप डेफिनेटली अपने सारे अटैच करो जिसकी आप पॉइंट्स क्लेम कर रहे हो. बैंक स्टेटमेंट्स, अगर आपके यू वर गेटिंग द मनी पेड इन योर बैंक स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, पे स्लिप्स, टैक्स रिटर्न्स, ग्रुप सर्टिफिकेट्स, पेमेंट समरीज, सुपरएनुएशन इन्फॉर्मेशन. तो अगर तो आपके पास ये सारा कुछ है तो आई वुड प्रोबेबली से सारा कुछ ही अटैच कर दो. अगर लेट्स से यू डोंट हैव पे स्लिप्स बट यू हैव टैक्स रिटर्न्स, इट्स फाइन. यू हैव बैंक स्टेटमेंट्स, इट्स फाइन. अच्छा, जो एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस भी आप ले रहे हो, मेक श्योर करो कि वो लेटर हेड पे हो कंपनी के, फुल एड्रेस हो कंपनी का, उनका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस, सब कुछ हो. और जिसने वो लेटर आपका साइन किया उसका नाम, पोजीशन दोनों हो, और उसका नाम अच्छी तरह से लिखा हो उस लेटर पे. सो एग्जैक्ट पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, पोजीशंस जो आपने वहाँ पे काम किया है, चाहे परमानेंट है या टेम्प्रेरी है, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, मेन 5 ड्यूटीज़ वहाँ जो आप करते थे, सैलरी कितनी थी, और ये सारा कुछ आपके स्टेटमेंट ऑफ सर्विस में होना चाहिए. और कई बारी स्किल्स असेसिंग बॉडी दे डोंट नीड ऑल दिस बट डिपार्टमेंट डज. सो जस्ट मेक श्योर कि आपके जो एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही एक्सटेंसिव हो. इसलिए कई बारी क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई स्किल्स असेसमेंट के लिए आता है, इफ़ वी आर नॉट हैप्पी विद आवर एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, इवन दो वी नो वी कैन मे बी गेट द स्किल्स असेसमेंट, बट इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड वी थिंक कि फर्दर रिक्वेस्ट आ सकती है, वी नॉर्मली जस्ट डोंट टेक दैट केस, क्योंकि हमें लगता है कि बाद में इशू हो सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की कई बार वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांग लेते हैं. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव ऑल दिस एविडेंस अगर आप एम्प्लॉयमेंट क्लेम करने की सोच रहे हो अपनी एप्लीकेशन में. तो जी हाँ, ये बहुत ही उम्दा जानकारी सुमन आपने दिया कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो 100% होना चाहिए, और अगर डॉक्यूमेंट सभी नहीं है तो फिर उसके बाद में समय भी लग सकता है वापस जब. तो सुमन, आगे बढ़ते हुए हमारे पास काफ़ी कुछ सवाल आ चुके हैं, तो सवालों का सिलसिला जारी कर दे. ठीक है, ओके. तो पहला सवाल है राजीव भारती से, और वे पूछ रहे 3 bachelors in hotel management, 120 credit hours, accredited from Tribhuvan University, which is recognized as Australian bachelors or not, to claim 15 points from university education for PR. And he further asked, will my 5 years chef experience be claimed for skill visa points or not? तो इन्होंने ऑक्यूपेशन बताई है अपनी, शेफ. ओके, 5 years overseas ओके, experience. ठीक है. देखो, बैचलर्स जो आपने की है वो तो कंट्री तो नहीं बताई इन्होंने कहाँ से की है. He's got 120 credit hours accredited from Tribhuvan University. ओके, देखो वो तो हम वैसे CEPA कंट्री एजुकेशन प्रोफाइल, हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन है, दिस इज़ द सेम सब्सक्रिप्शन जो डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं चेक करने के लिए. तो हम तो उसमें चेक करते हैं कि अगर तो उसमें वो बोल रहा है कि येस इक्वल टू बैचलर्स इन ऑस्ट्रेलिया, देन वी गो एंड क्लेम 15 पॉइंट्स, नो इश्यूज़ विद दैट. बट इन योर केस आई एम नॉट श्योर. और अगर 5 years आप बोल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट है आपके पास शेफ़ की, इन मोस्ट केसेस डिपेंड्स हाउ, अगर आप वेट एसएसएस जा रहे हो तो वो 3 years तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना आपको सर्टिफिकेट वगैरह देने के लिए, क्योंकि बैचलर्स इज़ नॉट व्हाट दे नीड फॉर अ शेफ़. तो वो 3 years तो आपके एब्जॉर्ब कर लेंगे. अगर वो 3 years आपके सर्टिफिकेट देने के लिए आपसे ले लेते हैं, देन इट्स ओनली 2 years दैट यू आर लेफ्ट विद. सो इट रियली डिपेंड्स हाउ यू आर लॉन्चिंग योर एप्लीकेशन. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर. कुणाल से है. ग्रीटिंग्स मैम, होप ऑल इज वेल विथ यू एंड द टीम. द क्वेश्चन आई हैव इज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द बैकलॉग that was spoken about till Easter and last financial year. It was reported that 6 million then, that was an implication on newer visas that has been just lodged.
देखो प्रोसेसिंग टाइम टू बी ऑनेस्ट विद यू आई हैव सीन लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द स्किल्ड वीजाज इवन पार्टनर वीजाज आर कमिंग थ्रू वेरी क्विकली इफ वी लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द स्किल्ड वीजाज फॉर नाउ 491 हमारे कुछ स्टक थे बहुत सारी एप्लीकेशन सो दे हैव क्लियर्ड इट लास्ट वीक वी गॉट लॉट ऑफ 491 ग्रांट्स जो पिछले साल से स्टक थे बट जो नई 491 एप्लीकेशंस जा रही हैं आई थिंक दे आर कमिंग वेरी क्विकली हमारी आ रही हैं 3 to 6 months में सो दैट इज़ गुड अगेन इफ आई लुक एट 190 एनीथिंग फ्रॉम 63 days to 8 months आई वुड से वे बेटर देन वॉट इट वॉज बिफोर एंड इफ आई लुक एट 189 दे आर द क्विकेस्ट राइट नाउ so 4 months to 6 months and I have also seen grants in 2-3 months also for that one. और इसी के साथ कुणाल का अगला सवाल है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइमलाइन फॉर 190 वीजा ग्रांट marketing specialist also launched between March and April 2023. I would say maximum 8 months at the moment. So maximum 8 months, so there you are. और इसी के साथ हम आगे चलते हैं हम आजकल का जो टाइमलाइन की आप बात कर रही है सुमन समटाइम्स मुझे देखा जाता है कि पहले पुराने जो लॉन्चमेंट हुए थे दे वर बेस्ड ऑन उस समय का जो कानून था ठीक है ये जो न्यू एप्लीकेशन टाइम है ये नए एप्लीकेशन पर केवल लागू होता है क्या जी और मैं जी ये ना एक्चुअली हर महीने अपडेट कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन लुकिंग एट कि कितनी एप्लीकेशंस हैं अब जैसे आज मैं आपको बोल रही हूँ कि 8 महीने हैं इनका कोई पता नहीं है कल जाके बोल दें 36 months सम मंथ्स अगो इट वाज 36 months तो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर कवरिंग देमसेल्व्स क्योंकि अगर लेट्स से मेरी आज एप्लीकेशन मैंने लॉन्च करी है 8 महीने हो गए हैं उस पर अगर 8 महीने लिखा है आई कैन टेक्निकली गो एंड लॉन्च एन कंप्लेंट कि मेरे 8 महीने प्रोसेसिंग टाइम है आपने क्यों नहीं किया व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग टू मच कंप्लेंट्स देन दे लाइक इंक्रीज इट कि यार हम 8 महीने में नहीं कर पा रहे हैं करंट जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं देन दे विल गो एंड इंक्रीज इट टू बाय सम टाइम बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट दोस कंप्लेंट्स और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल जितेंद्र सिंह से कैन वी फाइल फैमिली मेंबर्स ऑफ 491 वीजा along with main applicant spouse and my child included in my family तो अगर आपके फैमिली ऑफशोर भी है लेट्स से आपने 491 आपका इनविटेशन आया है आपने एज लॉन्ग एज यू डिक्लेयर्ड यू आर मैरिड एंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड ऑल दैट डेफिनेटली यू कैन लॉन्च देम टुगेदर विद योर एप्लीकेशन अगर 491 का थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है यू कैन ट्राई टू गेट अ टूरिस्ट वीज़ा व्हाइल यू आर वेटिंग फॉर द 491 और अगला सवाल है after grant of 491 visa can he marry immediately and apply for spouse 491 subsequent entry visa and relationship is nearly for 4 years what are the requirements I don't see any issues क्योंकि हमारे कुछ clients ने 491 visa grant लेने के बाद like within a month or so they married and again a month after that we launched the applications but just be careful how you put the application क्योंकि आप you can't say that you were in a de facto, right? Okay, you have a history of relationship, which is good, but you can't say that you were in de facto because then you lodged your application as single. तो वो थोड़ा सा ध्यान से आपको करना पड़ेगा. If you need our help with that, we can definitely help you. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम के लिए मलित उस सवाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. पैट्रिक ये पूछना चाह रहे हैं कि I traveled overseas in December 2022 to get married and now on 485 but haven't been updated my marital status. Can I do it now? Will there be a problem because it took me 7 months to do so? Yeah, that's fine. तो आप अपडेट कर दो स्टेटस और अगर आपको 485 सब्सिक्वेंट लॉन्च करना है that's also something you can do. और अगला सवाल है अच्छा वो जितेंद्र जो पहले पूछ रहा था कैन वी अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट आफ्टर गेटिंग प्री इनवाइट एज लॉन्ग एज की क्विक प्रोसेस होगा आपका पासपोर्ट जल्दी आ जाएगा इट्स फाइन क्योंकि उनको तो आपका पासपोर्ट चाहिए नहीं है स्टेट को प्री इन्विटेशन के बाद इन्विटेशन है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए भी आपको मतलब यू हैव 60 days टू लॉन्च द एप्लीकेशन तो अगर आपका वो 60 days के बीच में आपका आ रहा है पासपोर्ट गेट द न्यू पासपोर्ट एंड लॉन्च इट. अच्छा जो पहला सवाल था राजीव का कमेंट आया है कि ही इज फ्रॉम नेपाल. ओके देखो नेपाल की ना एक्चुअली सारी बट आप बोल रहे हो ना कि आपकी जो है
हाँ डिपेंड करेगा एक्चुअली आपके इंस्टीट्यूट पे, क्योंकि नेपाल के सारी बैचलर्स इज़ नॉट यू नो are not able to get 15 points. If some are not at bachelor's level, some are like associate degree or lower level. तो और कई बार ऐसे भी लिखा होता है case to case basis, then we have to kind of do our own judgment. और आगे बढ़ते हुए अगला सवाल है रोशन से, How long will it take to grant for 491 cafe manager lodged in March 10, looking at the current situation? मार्च 10 देखो आपका वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नई एप्लीकेशंस पे समहाउ टाइम नहीं लग रहा, पर उन्होंने बोला है कि 6 मंथ्स to 17 मंथ्स. तो अगर आपने मार्च में लॉन्च किया तो हो सकता है आपका 6 महीने में आ जाए. और ऑक्यूपेशन रियली डजंट मैटर अनलेस इट्स रजिस्टर्ड नर्स, टीचर, सोशल वर्कर्स, क्योंकि वो थोड़े क्रिटिकल में आ जाते हैं, वो जल्दी प्रोसेस होते हैं. इफ़ योर ऑक्यूपेशन इज़ नॉट वन ऑफ देम देन यू हैव टू गो बाय व्हाट्स ऑन देयर वेबसाइट. बिल्कुल. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल. जूलियन किटियाना, डियर सुमन, हाउ आर यू? Is there any chance of getting an invite with 75 points as a telecommunications network planner? आपका स्टेट कौन सा है? Okay, state name लिखा है. हाँ स्टेट बता दीजिए, वी कैन लुक into it, but अभी we can only just predict a little bit, but as you know states ने अभी कोई occupation list वगैरह भी कुछ भी announce नहीं किया है. Okay. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर हसीब से. For 482 visa, do we need skill assessment as a cafe or restaurant manager, done masters in tourism and hospitality from Griffith University and have 2 years experience? Okay. देखो पहली बात तो आपकी तो स्किल असेसमेंट मुझे कोई इतना इशू लग नहीं रहा. इफ़ यू ऑलरेडी हैव 2 years वर्क एक्सपीरियंस, स्किल असेसमेंट तो आप ले ही लो. बट अगर आप स्किल असेसमेंट ले रहे हो देन व्हाई वुड यू गो ऑन अ 482 वीज़ा? Because you may have better options, maybe you can get a 190, of course depends on your points and all. क्योंकि अगर आप 482 लेते हो, it's a short term occupation list, तो उसमें कई बार ट्रांजिशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, प्लस यू हैव टू स्टिक विद द सेम एम्प्लॉयर. maybe something we can talk about what other options you have. Maybe आप 482 इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपके रेडी है स्पॉन्सर करने के लिए, बट अगर उनकी स्पॉन्सरशिप के बिना आपकी वैसी बात बन सकती है देन व्हाई नॉट ट्राई दैट. और जितेंद्र जो पहले सवाल किया था, is it have any effect on the case because we get final approval within 21 days if passport is cancelled? Ma'am, Canberra matrix round is still going on. वो कैनबरा ने वैसे पहले इनिशियली बोला था कि 14 जुलाई को वो अपना नेक्स्ट राउंड करेंगे, बट दे एक्चुअली डिड इट येस्टरडे. हमारे तो आज कोई इन्विटेशंस नहीं आए हैं, वो एक ही दिन करते हैं महीने के, सो आई थिंक इट वाज येस्टरडे वी गॉट सम इन्विटेशंस. तो 70 से अबव टाइप के ही इन्विटेशन आए हैं. तो स्टार्ट ऑफ द ईयर इट्स यूजुअली हायर मैट्रिक्स पॉइंट्स एंड देन दे मे गो लोअर अ लिटिल बिट लेटर. मुझे शायद आपने कोई और क्वेश्चन इससे पहले पूछा था ना, कैनबरा वाले क्वेश्चन से पहले कुछ और इन्हीं का ही था वो. हाँ जी. Is it have any effect on the case because we get final approval within 21 days if passport cancelled? पासपोर्ट आपका कैंसिल नहीं हुआ. बेसिकली आप बोल रहे हो कि पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो रहा है, तो आई डोंट, आप बस करवा लो, रिन्यू करवा लो. तो अगर एक्सपायर हो रहा है, लेट्स से अगले 2-3 महीने में एक्सपायर हो रहा है, तो आप रिन्यू करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि आपको अभी तो वो आएगा, अभी तो फुल इनवाइट आएगा, फिर उसके बाद आपके पास 60 डेज और हैं, तो यू विल हैव द न्यू पासपोर्ट बाय देन. इसके बाद में राजीव जो नेपाल से है, जिनका पहला सवाल आया था, तो वो आगे पूछ रहे हैं कि 3 years bachelor in hotel management degree from Nepal with 120 credit hours, is it recognized as Australian bachelor's degree, ma'am? Currently I am doing skill assessment on SAF for 186 direct entry visa. Am I eligible to apply with my 5 years overseas SAF experience? How about 494 employee sponsorship visa on my case? तो ये बोल रहे हैं इनके पास 5 years वर्क एक्सपीरियंस है, राइट? हाँ जी.
हाँ, तो अगर आपके पास 5 ये वही एप्लीकेंट है हाँ जिन हाँ ओके डेमोक्रेसी। ओके देखो अगर आपके पास 5 इयर्स है, अब 186 की रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है, 494 की थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी तो पहले अभी आपने स्किल असेसमेंट नहीं ली, पहले तो आप स्किल असेसमेंट लोगे। अब डिपेंड करता है कि आप कि वो क्वालिफिकेशन भी आपको भी लेनी है ना, बिकॉज यू ऑल्सो नीड द क्वालिफिकेशन। अगर आप टीआरए के पास जाते हो, दे नीड 5 years total work experience in your case when you don't have the qualification. तो 186 का थोड़ा सा डिफरेंट होगा बिकॉज इट्स ऑलवेज पोस्ट क्वालिफिकेशन. You might be able to get away with 494, but again I cannot confirm with such limited information, so that's something probably you'll have to talk to someone who does 186 and 482. आप हमें भी contact कर सकते हो. If you have somebody there, I would probably get everything assessed. और उनका आगे कमेंट था कि जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के जहाँ से उन्होंने किया था, इट्स द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ नेपाल. सो Yeah, that is something I can probably check and reply to your comment. ओके, तो अगला सवाल है विशाल से. व्हाट इज द चांस ऑफ सेफ 491 with 70 plus 15 points though I don't have work in my field? Okay, स्टेट बताया है हमेशा इन्होंने. नहीं. ओके देखो अगर क्वींसलैंड में हो फिर तो कोई चांस नहीं है, बट अगर आप कहीं और हो तो फिर भी आपकी बात बन सकती है, बट देन अगेन विल हैव टू वेट व्हाट कम्स अप. ओके, और आपको क्या लगा कुछ दिन पहले भी जूलियन किटियाना से जो सवाल आया था, स्टेट ने बताया था, तो उसका कमेंट आया है कि आई लिव इन न्यू साउथ वेल्स. ओके, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट थे राइट ये. ओके, आई विल गो बैक टू दैट. Any chance of getting invite with 75 points as telecommunications network planner, New South ओके Wales? टेलीकॉम ओके. 190 का आई कांट से, बट 491 का तो चांस है ही आपका विद दैट पॉइंट्स, बट देन दैट ऑक्यूपेशन इतनी भी competitive नहीं है इफ़ आई कंपेयर इट विद अदर इंजीनियर्स, सो आई वुड से गुड चांस. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर. प्रकाश राणा भट्ट से है. आई हैव स्किल असेसमेंट एज ICT सपोर्ट इंजीनियर विद 75 पॉइंट्स, 2 years experience, ICT manager and developer programmer with 70 points. What are my chances for 190, or shall I consider 491 and the state is New South Wales? देखो लास्ट ईयर 70 तक वो पहुंच गए थे न्यू साउथ वेल्स में. आपके पास तो ऑक्यूपेशन ही 3 इन्होंने स्किल्स असेसमेंट ली हुई हैं. आई वुड ट्राई फॉर 190 एटलीस्ट अंटिल दिसंबर जनवरी. आई वुड फोकस ऑन 190 अनलेस यू आर इन अ सिचुएशन कि आपका वीज़ा एक्सपायर है और कोई और ऑप्शन नहीं है. और इसी के साथ हम बढ़ते अपने अगले सवाल के ओर. और मलित सूर्या जी, आफ्टर ग्रांट ऑफ 491 can marry immediately and apply subsequent entrant visa. Relationship is 4 years. Yes, pretty much. So straight away, right? कर सकते हैं अगर जेन्युइन रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें ये है कि यू हैव टू प्रूव कि इट्स अ जेन्युइन रिलेशनशिप. इफ यू कैन प्रूव दैट, यू नो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू प्रूविंग दैट, नो इश्यूज. तो जी हाँ श्रोताओ, आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफ़र सुमन दुआ के साथ. और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे जो कमेंट्स का सेक्शन है, आप उसी हमें अपना सवाल भेज सकते हैं और उसका जवाब हम यहाँ से ज़रूर से देंगे. और आगे बढ़ते हुए अगला जो सवाल है वो है विशाल से. और वे पूछ रहे, आई लिव इन विक्टोरिया, 70 plus 15 सेफ फॉर 491 विक्टोरिया, don't have work in my occupation, is there any chance for invitation? देखो ट्राई कर सकते हो आप विक्टोरिया में. विक्टोरिया हैज़ बिन रियली प्रॉमिसिंग लास्ट ईयर. तो अगर जॉब नहीं भी है लास्ट ईयर तो वो दे रहे थे इनविटेशन. सो एक्चुअली अभी तो आप सब लोग जिस स्टेट में हो अभी तो आप उसी में ही रहोगे जब तक हमें बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पता चल जाता कि बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है. और अगर आप मूव होते हो तो आपका डेफिनेटली इनविटेशन आ जाएगा. तो बेटर तो अभी यही है कि जिस स्टेट में हो वहीं रहो.
पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हो तो करो. लाइक इन योर सिचुएशन, अब आप बोल रहे हो कि पॉइंट्स तो चलो आपके ठीक हैं, आप बोल रहे हो कि मेरे पास जॉब नहीं है. कैन यू गेट अ जॉब फॉर द सेक ऑफ द इन्विटेशन? कैन यू ट्राई एंड गेट अ जॉब नाउ, बिकॉज दैट विल इंक्रीज योर चांसेस. हो सकता है विक्टोरिया आपको मूव कहीं ना करना पड़े, विक्टोरिया से बहुत जल्दी आपका इन्विटेशन आ जाए. सो यू नो, इफ़ यू नो दैट दिस इज समथिंग यू आर लैकिंग, मे बी कैन यू फिक्स इट बिफोर द स्टेट्स ओपन. But Victoria will have some opportunities for you. तो सुमन, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं. अगर कोई अपडेट्स हो तो उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा. जी. सो एक तो जो मेरे अभी क्वेश्चन आया था, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल में, तो अगर तो उनकी बैचलर्स 4 साल की है, आई वाज जस्ट चेकिंग दैट, तो आप 15 पॉइंट ले सकते हो अपने बैच, अगर 4 साल की है. अगर 4 साल की नहीं है तो आप नहीं ले सकते हो. दैट्स विद दैट वन. अदर थिंग आई वांटेड टू कवर टुडे इज़ कि कई बारी एक्चुअली बहुत बारी ऐसे होता है कि सम पीपल आर वर्किंग इन एन ऑक्यूपेशन विच इज़ ऑन द लिस्ट, बट उनको पता नहीं होता कि उनकी ऑक्यूपेशन किस टाइटल के अंदर, किस एंसको के अंदर मैच करेगी. जैसे वेट असेस, यू नो, दे आई थिंक दे असेस मोर देन 200 ऑक्यूपेशंस. कई उनकी ऑक्यूपेशन टाइटल अगर आप देखो तो यू डोंट नो कि ये क्या, व्हाट दिस ऑक्यूपेशन इज़ अबाउट अंटिल यू गो इन रीड देयर इन्फॉर्मेशन शीट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. सो ऐसी कुछ ऑक्यूपेशंस हैं वेट असेस में दैट मे बी यू कैन मीट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं कंप्लाइंस में काम कर रहे हो, एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहे हो, दैट काइंड ऑफ यू नो लिटिल बिट इन द मैनेजमेंट रोल एज वेल. अगर उन एरियाज़ में हो तो आप वो स्किल्स असेसमेंट ले सकते हो फ्रॉम वेट असेस. बेटर यही होता है कि आप एक बारी अपना रिज्यूमे वगैरह लेके, टास्क वगैरह देख के, क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऑफिस में जॉब है बढ़िया कंपनी में, लेट्स से यू आर वर्किंग इन अ बैंक और समवेयर, लाइक यू आर वर्किंग इन अ गुड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, समथिंग लाइक दैट, तो एक बारी आप चेक करवा लो. क्योंकि इफ़ ऑलरेडी यू आर चेकिंग ऑप्शंस टू स्टडी, क्योंकि आपकी स्किल्स असेसमेंट नहीं हो पा रही है, तो उससे बेटर तो ये है कि आपका करंट प्रोफाइल आप चेक करवा लो. इफ़ इट्स लुकिंग गुड, यू मे वांट टू इंक्रीज योर वर्क एक्सपीरियंस एंड गेट द स्किल्स असेसमेंट इन वन ऑफ द प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस. अदर थिंग इज़, इसके बारे में हमारे कुछ वीडियोस भी हैं. पब्लिक हेल्थ बहुत स्टूडेंट्स ने करी होती है और उनको लगता है कि शायद इसके आगे कुछ स्कोप नहीं है. बट अगेन विद दीज क्वालिफिकेशंस, हमेशा दीज क्वालिफिकेशंस आर लिंक्ड टू 1 year वर्क एक्सपीरियंस. अगर आप ये सारी क्वालिफिकेशंस हो गई, जैसे बिजनेस हो गया, मार्केटिंग हो गई, बैचलर्स, मास्टर्स, पब्लिक हेल्थ हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, ऐसे जब आप डिग्रीज करते हो, अगर आप जॉब नहीं लेते पढ़ाई के बाद अपने 485 वीज़ा में, फिर स्किल्स असेसमेंट नहीं आ सकती. बट अगर आप कोई सिमिलर रोल में कोई जॉब ले लेते हो, फिर स्किल्स असेसमेंट आ सकती है. जैसे यू नो, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, कॉन्ट्रैक्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर है, रिकॉर्ड्स मैनेजर है, इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल है. ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस है विच यू कैन एक्सप्लोर एंड ट्राई टू गेट द स्किल्स असेसमेंट इन दैट. 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. और यूजुअली स्टेट्स, अगर अपने स्टेट में आपकी कुछ बात नहीं बन रही है, देन यू कैन ऑलवेज लुक एट अनदर स्टेट. बट जहाँ आपको जॉब मिल गई है, डजेंट मैटर वहाँ पे वो ऑक्यूपेशन खुली है कि नहीं खुली है, आप एक बार पहले अपनी स्किल्स असेसमेंट ले लो. और स्टेट मूव होने की जो आपकी जो स्ट्रैटेजी है, ओनली प्लान इट वंस यू हैव द स्किल्स असेसमेंट. सो दैट्स व्हाट आई रिकमेंड टू माई क्लाइंट्स. फर्स्ट फोकस हम हमेशा स्टेप 1 हमें पहले करना चाहिए, बजाय कि स्टेप 2 या 3. बहुत बारी हमारे साथ ऐसे होता है कि अभी हमें हमारी ऑक्यूपेशन, हमने कुछ मतलब नई आउटकम निकाला कि कौन सी ऑक्यूपेशन के लिए हम जा रहे हैं, बट दे वांट टू नो विच स्टेट. सो मैं इनको बोलती हूँ, डोंट जंप टू स्टेट येट, डोंट वरी अबाउट स्टेट येट. आवर फोकस इज फर्स्ट टू गेट द स्किल्स असेसमेंट. अगर जॉब यहाँ पे है तो हम यहीं पे ही रहेंगे अभी, जब तक हमारी स्किल्स असेसमेंट नहीं आ जाती. सो दैट्स समथिंग डेफिनेटली यू नीड टू कंसिडर. बहुत बहुत धन्यवाद उस जानकारी के लिए. और आगे बढ़ते हुए हम कुछ सवाल हमारे पास आए हुए हैं, उसे हम ले लेते हैं. कुंवर रिच से, लिविंग इन विक्टोरिया ऑन स्टूडेंट वीज़ा एंड हैव 70 points फॉर प्राइवेट ट्यूटर विद पॉजिटिव स्किल असेसमेंट, एनी चांसेस दिस ईयर? हो सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट ट्यूटर भी आई डोंट थिंक इट्स वेरी कंपेटिटिव, मोस्टली ऑफशोर लोगों के पास इसकी स्किल्स असेसमेंट होती है.
तो फर्स्ट वील हैव टू सी कि इस बारी भी वो सारी ऑक्यूपेशंस खोलते हैं कि दे हैव देयर ओन ऑक्यूपेशन लिस्ट, बट देन यू नो यू हैव अ स्किल्स असेसमेंट एंड दैट्स द मेन थिंग. यू हैव अ स्किल्स असेसमेंट सो यू विल हैव ऑप्शंस. देयर इज़ नो वे कि आपके पास स्किल असेसमेंट है और आपको इन्विटेशन ना आए. लाइक यू हैव डिसेंट पॉइंट्स, स्किल्स असेसमेंट है और इन्विटेशन ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता. द ओनली थिंग यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इज़ कि आप हमेशा प्रोएक्टिव हो, आप राइट टाइम पे राइट स्टेट में हो ताकि आपका उस स्टेट में इन्विटेशन आ जाए एंड यू आर रेडी टू मूव एनीवेयर. यू आर रेडी फॉर दैट यू नो मैसिव एक्शन टू गेट दैट इन्विटेशन. और अगला सवाल आगे फिर कमेंट आया है वही राजीव भारती से जो नेपाल से. सिंस आई लिव इन द रीजनल पार्ट ऑफ न्यू साउथ वेल्स बेंगा वैली, currently working on chef, how about 491 visa option to have with 65 points? Is there any chance? स्किल असेसमेंट है 65 पॉइंट पे हो, रीजनल न्यू साउथ वेल्स में है, वो तो फिर इनविटेशन आएगा ही. इफ़ यू आर हैप्पी विद 491 वो तो आएगा ही आपका. हो सकता है स्टार्ट ऑफ द ईयर में ना आए, लेटर इन द ईयर आए, बट इट्स क्वाइट गुड. तो जी श्रोताओ, आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफ़र सुमन दुआ के साथ ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो का लाइव स्ट्रीम के द्वारा. अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे जो कमेंट्स का सेक्शन है वहाँ से आप अपना सवाल हमारे पास भेज सकते हैं और उसे हम यहाँ पर इस सेगमेंट में जिस पर कि हम 5 बजे तक रहेंगे और इस प्रोग्राम और इस सेशन के अंतर्गत हम उसका सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे. तो सुमन, आगे बढ़ते हुए अगर कोई अपडेट्स होगा आपके पास? अपडेट्स तो ऐसे नहीं है, बट अभी रिसेंटली आई थिंक द वीडियो विल ऑल्सो कम आउट सून. वेटएसएस स्किल्स असेसमेंट बहुत सारे लोग अपने आप भी ट्राई करते हैं. वेटएसएस स्किल्स असेसमेंट इतना कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है, एज लॉन्ग एज यू वर जेन्युइनली वर्किंग इन दैट ऑक्यूपेशन, तो आप स्किल्स असेसमेंट ले सकते हो. बट कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखो जब आप वेटएसएस की स्किल्स असेसमेंट लेते हो. फॉर एग्जांपल कि क्वालिफिकेशन के आपके डॉक्यूमेंट जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कुछ ऑक्यूपेशंस होती है उसकी रिक्वायरमेंट है कि उनको रेलेवेंट हायर डिग्री ही चाहिए उसमें, तो आप एक बार उनकी इन्फॉर्मेशन शीट उस ऑक्यूपेशन की ज़रूर पढ़ें. अगर आप क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, सारे क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे अटैच करें. और अगर कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट है नाटे से, वो आप दोनों चीज़ें आप अटैच करोगे. अगर आप कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन उनको देते हो, जैसे एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं दिए, यू नो हाउ दे नीड 2 टाइप ऑफ एविडेंसेस फॉर योर पेमेंट फॉर योर जॉब, तो मेक श्योर कि आप वो 2 टाइप ऑफ एविडेंसेस उनको प्रॉपरली आप दो, जितने भी पीरियड का आप क्लेम करना चाह रहे हो एम्प्लॉयमेंट. थर्ड, कई बार ऐसे आपको लगता है कि शायद ऑक्यूपेशन टाइटल से ही असेसमेंट होती है. दैट्स नॉट ट्रू. इट कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो, कि आप सोचो कि माई ऑक्यूपेशन टाइटल इज ऑन द वेटएसएस ऑक्यूपेशन लिस्ट, बट देन योर टास्क्स आर एक्चुअली नॉट मीटिंग द टास्क्स ऑफ दैट ऑक्यूपेशन, एंड देन अदर वे अराउंड ऑल्सो. तो दोनों केसेस में यू विल नॉट गेट द पॉजिटिव आउटकम, क्योंकि टास्क उनके लिए ज़रूरी है कि टास्क मिलते हों. टाइटल दे आर नॉट फसी, क्योंकि उनको पता है कि हर एक कंट्री में डिफरेंट टाइटल्स हो सकते हैं हर एक ऑक्यूपेशन के, पर असेसमेंट वो आपकी टाइटल से कभी भी नहीं करते. थोड़ा सा रेलेवेंट भी टाइटल होना चाहिए. ये नहीं कि आप बोल रहे हो कि मैनेजर हो और आपका टाइटल इज सेइंग एडमिनिस्ट्रेटर और सपोर्ट्स टीम, तो थोड़ा सा तो टाइटल मैच होना चाहिए. बट मेन जो वो आपके चेक करेंगे, आपके टास्क चेक करेंगे कि आप उस ऑक्यूपेशन के टास्क आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. एक और उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो कई बारी कुछ एप्लीकेंट्स आई थिंक मिस कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव बीन हियर ऑन स्टूडेंट वीज़ा देन 485. 1 साल का एक्सपीरियंस आपको पिछले 5 साल में चाहिए ही चाहिए. लेट्स से आपका वो 1 साल का एक्सपीरियंस वाज इन द लास्ट 5.5 ईयर्स, आधा 6 महीने का उससे पहले था, 5 ईयर्स से पहले था, यू विल नॉट गेट अ पॉजिटिव असेसमेंट. सो 1 ईयर एक्सपीरियंस 20 घंटे हो सकता है, पार्ट टाइम हो सकता है 20 आवर्स अ वीक 52 वीक्स के लिए, बट हैज़ टू बी विद इन द लास्ट 5 ईयर्स. और अदर मिस्टेक जो कुछ एप्लीकेंट्स करते हैं कि प्रायोरिटी प्रोसेसिंग हर एक के लिए अवेलेबल नहीं है. लेट्स से आपने प्रायोरिटी प्रोसेसिंग आज लॉन्च की, आपको 10 दिन में आउटकम आ गया नेगेटिव, तो आप दोबारा प्रायोरिटी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते अगर आपका पहले नेगेटिव आउटकम था. देन यू हैव टू गो थ्रू द नॉर्मल प्रोसेस ओनली. सो दैट्स अनदर थिंग. अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करते हो
प्रॉपरली, तब भी आपको फर्दर रिक्वेस्ट, वो तो चलो आपसे मांग लेते हैं, बट जस्ट डिलेज द एप्लीकेशन. एंड लाइक आई सेड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने बहुत ही ज़रूरी है. What we do here, the tip that I want to give you is what we do here at Nationwide Migration is कि हम हमेशा एक कवर लेटर ज़रूर लगाते हैं कि हम क्या क्या सबमिट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पूरी टाइमलाइन वगैरह बना के, लाइक यू नो, जस्ट वेरी नाइसली प्रेजेंटेड कि अगर केस ऑफिसर खोल रहे हैं, दे नो व्हाट दे आर गोइंग टू असेस, दे नो व्हाट्स बीइंग अटैच्ड एंड थिंग्स लाइक दैट. सो अगर आपकी एप्लीकेशन नीट एंड टाइडी है, आपने अच्छी तरह से सारे डॉक्यूमेंट लेबलिंग, अटैचमेंट्स, यू नो, जो क्वालिटी है डॉक्यूमेंट्स की इज़ गुड, देन देर आर वे मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अ पॉजिटिव असेसमेंट फ्रॉम वेट असेस. और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपने अगले सवाल की ओर जा रहे हैं. रोहित कुमार से, हाय सुमन, थैंक्स फॉर द कंटिन्यूइंग सपोर्ट फॉर इमिग्रेशन. My wife, as a main applicant, launched 491 visa in New South Wales as engineering technologist. My question is, we are on 408 visa, asking at the moment, and the main applicant with 8107 work condition. Will there be an effect if I change my jobs at this stage, as I'm getting better full-time opportunity? बड़ी बताया कि ये जो कंडीशन है ना, उन्होंने बहुत रिलैक्स कर दिया. अगर आपके पास 408 वीज़ा है, 8107 आपकी कंडीशन है, किसी भी ऑक्यूपेशन में आप काम कर सकते हो, कितनी बार मर्जी आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो, डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है. सो नो इश्यूज़. और इसी के साथ हम बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर. मनिंदर चौहान, व्हाट आर द चांसेस ऑफ अ मोटर मैकेनिक विद 70 points for 189 and 75 points for 190? Which state will be better to move? Currently living in Victoria. वहाँ ट्राई करो. 189 कई बार हम जब बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद करते हैं ना मुझे, फिर वो होता नहीं है, क्योंकि 189, लाइक आई टॉक टू सो मेनी पीपल, दे आर जस्ट होपिंग फॉर 189, नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉट गुड. आप अपना 190, 491 की आप वैसे ही तैयारी करो जैसे तब करते थे जब 189 नहीं होता था, क्योंकि 189 की अभी जो लाइन है वो बहुत बड़ी है. सो 190 तो देखो आप ट्राई करते ही रहो. 189 अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, बट विक्टोरिया की अभी वेट करते हैं क्या है, बट हो सकता है आपका विक्टोरिया में ही हो जाए. जी हाँ श्रोताओं, आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफ़र सुमन दुआ के साथ. और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे जो कमेंट्स का सेक्शन है वहाँ से आप अपना सवाल हमारे पास भेज सकते हैं. और आगे बढ़ते हुए एक बारी फिर राजीव का अगला सवाल है कि 23 December 2016 I started career in Airways company, starting from kitchen steward hand position. 10th of March 2019 promoted to second communications chef. 10th of November 2022 promoted to first com chef. The party 23rd February 2023, working at RSL Club in Australia. My assessment for chef is under process from IDTC. On this case, how many years work experience can be claimed for points test visa system? On 8107 work limitation visa condition, are we eligible to change employer? इन्होंने अपना वीज़ा तो नहीं बताया कि अभी कौन सा है. 408 है, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी 8107 कौन से वीज़ा पे है. 408 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोई और वीज़ा पे है देन यू विल हैव टू अबाइड बाय दैट कंडीशन. और आई थिंक इन्होंने ये पहले भी पूछा है, विल हैव टू चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अगर आप ATT DC से करवा रहे हो तो सर्टिफिकेट था आपके पास कि नहीं था, डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. यूजुअली आई डोंट क्लेम अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो आई डोंट क्लेम फॉर द फर्स्ट 3 years अगर सर्टिफिकेट नहीं था. डिपेंड्स. So I think different agents do it differently. I just like to be safe.
अच्छा, उनका कमेंट आया है कि he has 408 कोविड वीज़ा for 1 year. हाँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चेंज कर सकते हो। ओके। तो जी हाँ श्रोता हूँ, आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफ़र सुमन दुआ के साथ। और जिन्होंने अभी तक सवाल आप लोगों ने किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास कुछ समय बाकी है, अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर से हमारे जो कमेंट्स का सेक्शन है वहाँ से अपना सवाल हमारे पास भेज सकते हैं और उसको हम यहाँ से सुमन उसका जवाब देने की कोशिश करेगी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए सुमन, हमारा आपका जो अवार्ड्स नाइट भी आने वाला है जी, उसके विषय में कुछ बात कर लेते हैं। जी, तो माइग्रेंट अवार्ड्स हैं 30 सितंबर को। लास्ट ईयर भी हमने किए थे। जो लोग जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, दे वुड नो कि लास्ट ईयर वी डिड द अवार्ड्स नाइट। देयर वर 3 मेन अवार्ड्स कैटेगरी। इस साल भी कुछ सिमिलर ही है, बट इस साल पिछले साल हमने सिर्फ वी वर टारगेटिंग कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अभी कोविड में भी बहुत हेल्प की थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने, डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स। बट दिस टाइम इट्स लाइक फॉर प्रीटी मच एनी माइग्रेंट, एनी कम्युनिटी। इट्स लाइक मल्टीकल्चरल इवेंट। नॉमिनेशंस खुल चुकी हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी कैटेगरी में फिट हो रहे हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई करो। It's a very good opportunity to get recognized for what you all do for every one of us. सो हमारी ये कुछ डिटेल्स हम अपने फेसबुक पे डालते हैं, बट देयर इज़ अ सेपरेट फेसबुक पेज माइग्रेंट अचीवर्स अवार्ड्स। आप वो जाके लाइक करो। वेबसाइट भी है migrantawards.com.au, वहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट क्लोजर टू डेट आई थिंक वी विल पुट some more details so you guys can start booking your tickets and if you want to, आप अपने खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हो। ये नहीं कि आपको किसी और को ही करना है। अगर आपको कोई नॉमिनेट नहीं कर रहा, आप खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हो, क्योंकि कई बार हमें अपनी अचीवमेंट्स ज़्यादा पता होती हैं औरों से। सो एनीबडी कैन नॉमिनेट एनीवन, और कोई एज लिमिट नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यू कैन सेल्फ नॉमिनेट भी। तो इसी के साथ आगे चलते हुए एंड वॉच दिस स्पाइस, और इसके विषय में ज़्यादा जानकारी हम आने वाले शोज में भी ज़रूर आप सभी तक पहुंचाएंगे। और आगे चलते हुए हमारा जो अगला सवाल है सागर मनी निपिन से, वो पूछना चाह रहे हैं कि अगर शुड वी सबमिट पुलिस चेक ड्यूरिंग अप्लाइंग फॉर एक्सटेंशन ऑन 485 वीज़ा। नहीं, जो 485 एक्सटेंशन है इसमें नहीं चाहिए आपको AFP इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। Okay, my passport is renewed. Do I need to notify DHA? ये वही वाले हैं जो पहले बोल रहे थे कि एक्सपायर हो गया है, उन्होंने रिन्यू भी करवा लिया आधे घंटे में। ओके, पासपोर्ट रिन्यू हो गया है। ओके, सो सॉरी, मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया इनका। My passport is renewed. Do I need to notify DHA? हाँ, तो आप अपने ईमेल अकाउंट में वहाँ पे लेफ्ट साइड पे होगा चेंज ऑफ पासपोर्ट डिटेल्स, वहाँ अपडेट कर दो। कई बार तो विद इन एन आवर अपडेट कर देते हैं, पर वैसे उनका जो एज पर द पॉलिसी दे हैव टू अपडेट इट विद इन 24 आवर्स। और अगर आप कमेंट के सेक्शन में देखेंगे तो अपना जो नॉमिनेशन फॉर्म्स है माइग्रेंट अचीवर्स अवार्ड का, वो भी डाला गया है। यू कैन उस पर क्लिक करके आप उस पर जा सकते हैं। और जो नॉमिनेशन का जो टाइप फॉर्म है वहाँ पर आप जाकर अपना सारा जो डिटेल्स है उसे फिल कर सकते हैं। जी, और अगर अनदर थिंग मेरे को कवर करनी थी कि अगर लेट्स से आपका 408 वीज़ा अभी पड़ा है, लेट्स से 7-8 महीने का पड़ा हुआ है, और अभी तो आप नहीं लॉन्च कर सकते दोबारा 408। अब पता नहीं है अगले 6 महीने 408 होगा कि नहीं होगा। आप अपना एक्सपीरियंस कंटिन्यू रखो, स्पेशली ट्रेड ऑक्यूपेशन, शेफ्स वगैरह जो भी हैं। इशू आ सकता है अगर आप कोशिश कर रहे हो जॉब रेडी प्रोग्राम वगैरह आप करने की, 12 महीने आपके पास नहीं है, TRA तो मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं करने देंगे जॉब रेडी प्रोग्राम, बिकॉज टाइम कम है। बट आप अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल मत स्टॉप करो। आप 482 की तरफ या 186 की तरफ या 494 की तरफ जाने की कोशिश करो। अब एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। There are so many employers looking for workers. They are ready to sponsor you. Even जो ये एज केयर का में ये लेबर एग्रीमेंट भी आया है, अब उसमें थोड़ा सा मेरे को इशू लग रहा है लेबर एग्रीमेंट में एज केयर का। उन्होंने एज केयर का लेबर एग्रीमेंट तो बना दिया, बट हमारे कुछ मतलब एप्लीकेंट्स थे, सी
दे आर ओके, हम उनका कर सकते हैं वीज़ा, आज लॉन्च कर सकते हैं, बट उनके एम्प्लॉयर ही रेडी नहीं है अभी स्पॉन्सर करने के लिए. अभी आई थिंक डिपार्टमेंट विल हैव टू एजुकेट दिस एम्प्लॉयज़ ऑल्सो हाउ इट इज़ बेनिफिटिंग दैम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उनको इतनी कोई खास वैल्यू नहीं दिख रही है इसमें. इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इट इज़ अ एक्सपेंसिव प्रोसेस, बट अदर ऑक्यूपेशंस आप अपना ये वर्क एक्सपीरियंस डिसकंटिन्यू मत करो. अदर एग्जाम्पल आई विल गिव यू इज़ कि उमेश जी, हमारे कुछ क्लाइंट्स का 491 आए थे, ठीक है, बैड टाइम्स में हमने उनको 491 दिलाए थे. इट वॉज अ बैड टाइम. तो 491 ही बड़ी मुश्किल से मिलता था, बट कुछ एप्लीकेंट्स से केप्ट वर्किंग इन द नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन, उन्होंने काम नहीं छोड़ा. 491 आया नहीं क्योंकि उनके लिए इट वॉज लाइक गुड कि 491 आगे से आया ही नहीं, प्रोसेस ग्रांट ही नहीं हुआ. इतने में हमने उनको 190 दिला दिया. Of course they had to pay twice, but they got 190 just because they kept working in their occupation. So अपनी occupation में काम कर रहे हो अगर आप, you cannot go wrong. Delay हमेशा हो सकता है क्योंकि कई बार ऐसे external factors होते हैं, कोविड आ गया, कुछ हो गया, but nobody can stop your permanent residency. तो जी सुनता हूँ, आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफ़र सुमन दुआ के साथ, और कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हुए हम अपने अगले कमेंट्स की ओर जाना रहे हैं, और वो है जूलियन कटियाना के बारे से. एक बार फिर से वन मोर क्वेश्चन, कैन वी क्लेम स्टडी पॉइंट्स इफ़ वी स्टडी ऑन कोविड ब्रिजिंग वीज़ा आई? स्टडी पॉइंट्स देखो, अगर तो आपने 2 साल की पढ़ाई की है, डज नॉट हैव टू बी ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, इट हैज़ टू बी ऑन अ वीज़ा विच अलाउज यू टू स्टडी. तो अगर आपने जो पढ़ाई की है, ऑल वीज़ाज दे अलाउड यू टू स्टडी, बिकॉज आई नो कोविड वीज़ा डज. तो अगर कोई स्टडी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, देन यस यू कैन क्लेम 5 पॉइंट्स. ओके. और राजीव नेपाल से वो उनका अगला कमेंट है कि एस पे मैम, इट मीन्स इफ स्किल असेसमेंट टुक my 3-year experience as chef for skill assessment, then only remaining experience only can be calculated as overseas work experience. That's how I would do it, but then again I don't have your full profile, but to be on the safe side, that's how I would manage it. Rajiv को I think he needs to contact you. Yes. तो एक बार आपकी स्किल असेसमेंट आ जाए, बिकॉज आई नो यू ऑलरेडी स्टार्टेड दैट प्रोसेस, यू आर ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया, गेट इन टच विद अस, विल हेल्प यू विद द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस. और अगला सवाल है विशाल, अच्छा, जिन्होंने पहले पूछा था कि एम आई एबल टू अप्लाई फॉर 482 विद सर्टिफिकेट 3 इन इंडिविजुअल केयर विद जस्ट सर्टिफिकेट इन डिसेबिलिटी केयर वर्कर. I live in Dama. Okay. Dama वाला I'll have to check, क्योंकि labor agreement में तो you're fine, but if you're going through Dama for 482, I think you still need 1 year work experience, but I'll have to double check on that. और इन्होंने अपना state तो नहीं बताया? नहीं, पहले बताया, इनका अलग से भी सवाल है, पहले भी आया था. क्योंकि डामा में ये है ना कि हर एक स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट है हर एक वीज़ा की, सो इट विल रियली डिपेंड. सो आई थिंक इसमें आपको थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन चाहिए. He lives in Victoria. विक्टोरिया, या तो विक्टोरिया के जो डामा रीजन है वहाँ से चेक करना पड़ेगा कि व्हाट देयर रिक्वायरमेंट इज. दिस इज समथिंग यू कैन इवन चेक ऑन देयर वेबसाइट, बट अगर कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन इस मैटर में चाहिए, आई वुड से प्रोबेबली बुक विद अस. We do have another migration agent in our company who specializes in DAMA visas, labor agreements, 482, 494, all the complicated visas as well. So I can put you in touch with her. Okay, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर. और साइसा जावेद, I got visa 485 in February 2023 for 3 years. Can I also get 2 years extension? I had done masters in IT. हाँ देखो, अगर आपके तो होगा क्राइकोस कोड उसमें. अच्छा, ये भी बड़ी कन्फ्यूजन है, लोगों को लग रहा है कि अभी लॉन्च करें कि एंड में लॉन्च करें. अभी लॉन्च कर लो अगर आपकी ऑक्यूपेशन वहाँ पे है, क्वालिफिकेशन वहाँ पे है, क्योंकि इन्होंने ये भी बोला था इनिशियली, या पता नहीं दे आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट, कि हर साल हम क्वालिफिकेशन अपडेट करेंगे. अब अगले साल अगर निकाल दें तो आप ले लो, नील वैक है, देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी. और लेट्स से अगर आपके पास अभी वीज़ा है 2025 तक,
तो अगर आप अभी 485 एक्सटेंशन लॉन्च करोगे, आपका जो नया वीज़ा आएगा दैट विल बी अंटिल 2027. तो दिस ड्यूरेशन प्लस 2 years के साथ लग के वो आएगा, तो यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन द करंट वीज़ा ड्यूरेशन. और अगला सवाल है सुशांत से, हेलो मैम, आई एम अ शेफ, आई जस्ट मूव्ड फ्रॉम सिडनी टू पेथ, आई एम ऑन 485 वीज़ा एंड आई एम डूइंग माई JRP. It's been 6 months and my visa expires in 2023 June. What are the chances on PET for permanent residency? Do I have to go for student visa again? इनका 2024 में एक्सपायर हो रहा होगा, इन्होंने 2023 का, हाँ. 24 में होगा. तो अगर आपके पास अभी 6 महीने आपने कर लिए हैं, जून 2024 तक वीज़ा है, दिसंबर तक आपकी जनवरी तक आपकी स्किल असेसमेंट आ जाएगी, उसके बाद आपके पास 4-5 महीने हैं. देखो लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें तो गुड इनफ टाइम है, बट अगर लेट्स से 1% अगर नहीं भी आपका होता नेक्स्ट ईयर जून तक, तो थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट वीज़ा ले लेना अंटिल यू गेट द इन्विटेशन. और अगला सवाल है जबेरिया आरिफ से, हाय मैम, आई एम लिविंग इन ICT फ्रॉम पास्ट 7 months. I did my job as an assistant pharmacist 4 months now. I quit my job due to personal reasons. Can I submit my Canberra matrix without job in spite of what I already fulfilled my job requirements? Is the employment continues at the time of matrix submission? या तो अगर आप यू हैव टू हैव द एम्प्लॉयमेंट, तो आप दोबारा ले लो ना जॉब. तो कैनबरा तो आपको पता है दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ बहुत डीपली चेक करते हैं. तो आप एम्प्लॉयमेंट ले लो सेम जॉब में. अच्छा, नेक्स्ट है पार्थ ब्रह्मभट्ट से, आई गॉट S56 फॉर बैंक स्टेटमेंट्स ऑन 30th May. I submitted on 7 June 491 Victoria electrical engineer with my wife. How long does it take to grant lodgement? Lodgement date is 16/11/2023. अच्छा 22 में इन्होंने करा होगा. वीज़ा 491 बोल रहे हैं ना, नवंबर 2022 में किया है. तो वैसे तो मैक्सिमम 17 months लग रहे हैं, अभी उनको 8-9 महीने हुए हैं. आई वुड से अगर सेक्शन 56 आए, ऑब्वियसली समबडी वाज लुकिंग एट योर एप्लीकेशन. वही बात हो गई उमेश जी एम्प्लॉयमेंट वाली, यही अगर आपने पहले दिए होते तो आपका बेसिकली जो ग्रांट थी वो आपकी होती 7 जून को, सॉरी 30th May को, जब आपका रिक्वेस्ट आई है. तो बट दैट्स ओके, दे शुड बी लुकिंग एट इट सून. अदरवाइज आप उनको ईमेल भी भेज सकते हो कि आई हैव सेंट द डॉक्यूमेंट्स, कैन यू प्लीज मेक अ डिसीजन एंड लेट मी नो इफ यू नीड एनी फर्दर डॉक्यूमेंट्स. और हमारे आखिरी सवाल है केविन कुमार से, एनी टेंटेटिव टाइमलाइन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स 190 फाइल्ड इन जून. जून में मतलब लास्ट मंथ ही अगर करा है. देखो 190 का वैसे तो उन्होंने प्रोसेसिंग टाइम बोल रहे हैं कि हमने बहुत बढ़िया कर दिया, पर मैंने कुछ ऐसे देखा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कोई मेरे ग्रांट्स आए हों बहुत जल्दी. वैसे उनकी वेबसाइट पे उन्होंने बोला है 63 days to 8 months. तो अभी तो आपने जस्ट लॉन्च किया लास्ट मंथ, बट होपफुली नॉट टू फार. और इसी के साथ सुनता हूँ आप देख रहे थे माइग्रेशन का सफ़र सुमन दुआ के साथ ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा. और चलते चलते एक सवाल नहीं, एक कमेंट आया है और गुजरात से, हेलो 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 नमस्कार, जोहर फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड बट नाउ फ्रॉम सूरत गुजरात, एंजॉइंग द शो. ओके, थैंक यू. तो क्योंकि हमारा ये जो स्ट्रीमिंग है ये दो चैनल पे जा रहे हैं, एक तो सुमन के चैनल पे, दूसरा ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो के चैनल पर भी, तो कुछ कमेंट्स वहाँ से भी है. और उससे चंद्रा का भी कमेंट आया कि ग्रेट एडवाइस, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, थैंक यू सुमन. थैंक यू उषा जी. तो जी हाँ सुनता हूँ, इसी के साथ अब हमारा समय भी हुआ और आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी का साथ मिलेगा हमें हमारे अगले कार्यक्रम पर. और सुमन, आपको भी शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद उमेश जी, आपका भी, आपके टाइम के लिए. और गुड लक टू ऑल दी एप्लीकेंट्स. होपफुली बहुत जल्दी कुछ गुड न्यूज़ आएगी. एंड जो वेट कर रहे हैं सबके इन्विटेशन आ जाएंगे इस साल.